हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला प्रश्न है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी3। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। अगला प्रश्न है, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से थकान होती है और जोड़ों में दर्द उठना शुरू होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन के की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? सही आंसर है ऑप्शन ए, खून का थक्का नहीं बनना। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी3। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन ई की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जनन शक्ति में कमी। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग पैदा होता है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन बी7। विटामिन बी7 का नाम रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। अगला प्रश्न है, फिलोक्विनान किसका रासायनिक नाम है? फिलोक्विनान किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्सीफेराल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामीन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामीन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी12। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। अगला प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग पैदा होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई प्रकार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी सब्जियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है,
खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी नामक विटामिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी मछली के यकृत के तेल के अलावा सूर्य की रोशनी में भी विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए नामक विटामिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर में। गाजर में विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 में कोबाल्ट नामक यौगिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जो कि आँखों से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। मनुष्य के शरीर के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंवला में। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है जो कि आंवला में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए के आविष्कारक कौन हैं? विटामिन ए के आविष्कारक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकुलन। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था। अगला प्रश्न है, विटामिन बी के आविष्कारक कौन हैं? विटामिन बी के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मैकुलन। विटामिन ए और बी के दोनों के खोजकर्ता मैकुलन हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक होलकट ने किस विटामिन की खोज की थी? होलकट नामक वैज्ञानिक ने किस विटामिन की खोज की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी की। विटामिन सी की खोज वैज्ञानिक होलकट ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। विटामिन सी, उसको गर्म करने पर विटामिन सी किसी भी चीज़ से नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन बी12 की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी विटामिन बी12 की कमी से रक्ताल्पता, खून की कमी और एनीमिया नामक रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं?
सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन ई को। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे विटामिन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही